दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा है। साथ ही भाजपा पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने के आरोप लगाए हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुजीत ठाकुर ने मोदी सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा सरकार जनता पर टैक्स लगाती है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। सुजीत ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के दो ही काम हैं, प्रदेश में विधायकों को खरीदकर सरकार बनाओ और अपने दोस्तों का कर्जा माफ करो। इन कामों के लिए भाजपा सरकार को पैसों की जरूरत होती है, जिसके कारण टैक्स लगाया जाता है। आप प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि इन जन विरोधी सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सत्ता के नशे में चूर दूसरों की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने के लिए भ्रष्टाचार कर रही है। भाजपा ने गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय और महाराष्ट्र की सरकार गिराई है और अब दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने का प्रयास किया। ये हिंदुस्तान के अंदर 10.72 लाख करोड़ रुपया, करीब 11 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया गया है और इन उद्योगपतियों ने करोड़ों रुपए का चंदा चेक के माध्यम से भाजपा की सरकार को चंदा दिया है। अगर जांच होनी चाहिए और यदि आप भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान को चाहते हैं तो जांच उन लोगों की होनी चाहिए जिन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा ये भाजपा को दिया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ईडी और सीबीआई की रेड जो है आप आम आदमी पार्टी के ऊपर करवाते हैं, विपक्ष के ऊपर करवाते हैं कि जो स्कूल अच्छा करवाना चाहते हैं, जो देश के लोगों के लिए अस्पताल अच्छे करवाना चाहते हो, तो ये राजनीति है, ये षड्यंत्र है आपके। ये तानाशाही से देश नहीं चलता, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। देश की जनता सब कुछ जानती है। वहीं सीबीआई और ईडी द्वारा विपक्षी नेताओं पर की जा रही कार्रवाई को लेकर सुजीत ठाकुर ने कहा कि बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था और उद्घाटन के 5वें दिन एक्सप्रेस वे धंस गया। कोई सीबीआई जांच नहीं हुई, उल्टा उन्हीं को और ठेके दे दिए गए। मोदी जी में अगर दम है तो हिमाचल और गुजरात चुनाव से पहले इनकी सीबीआई ईडी जांच करवा कर दिखाए। जिस तरीके से बुंदेलखंड में घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया सड़क का और 5 दिन के अंदर ही सड़क टूट गई। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान को हमने भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो गुजरात के अंदर जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहां पे पिछले 27 साल से भाजपा की सरकार है। तो अगर आपको भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बनाना है तो ईडी और सीबीआई की रेड वहां पे होनी चाहिए। वहीं आप नेता एसएस जोगटा के आप को छोड़ कांग्रेस का दामन थामने को लेकर आप प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि वे आप में खुद के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं मिल रही थी, इसलिए वे पार्टी छोड़कर गए। ये तो पूरी देश की और दुनिया के लोग जानते हैं कि ये विजनलेस है या विजन वाली पार्टी है। पर मैं एक ही बात बोलूँगा कि जिस आदमी को कि मेरी टिकट क्लियर की जाए, मुझे टिकट दी जाए, मुझे इलेक्शन लड़ना है, अगर जनता नहीं चाह रही है तो उस आदमी को आम आदमी पार्टी टिकट नहीं देती। यहाँ भाजपा और कांग्रेस की का रिवाज नहीं है जहाँ चेन सिस्टम चलता है, जहाँ राजा के बेटे को टिकट मिलता है, जहाँ एमएलए के बेटे को या एमएलए के रिश्तेदार को टिकट मिलता है। कोई 5 बार का जीता या हारा हुआ एमएलए होगा उसको टिकट दिया जाता है। ये आम आदमी पार्टी है, या आम लोगों को टिकट दी जाती है और लोगों से पूछकर टिकट दी जाती है। एसएस जोगटा का नाम यहाँ पर किसी भी सर्वे में नहीं आ रहा था, इसलिए जो है इस बात को नहीं कर सकते थे। तो शायद हो सकता है कि कोई कांग्रेस ने कोई कमिटमेंट किया होगा और कांग्रेस का तो आपको पता ही है कि डूबता क्या नहीं करता, तो इसलिए जो है कुछ उनको सहारा लग जाए तो इसलिए हुआ। आप प्रदेशाध्यक्ष ने भाजपा की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए इसे जन विरोधी सरकार बताया है और साफ कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार विधायकों को खरीदने के लिए और दोस्तों का कर्जा माफ करने के लिए लोगों पर टैक्स लगा रही है। आप प्रदेशाध्यक्ष ने सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाइयों पर भी सवाल उठाए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।